एक नदी के किनारे पेड़ पर एक बंदर रहता था। पेड़ लाल लाल मीठे रसीले फलों से भरा था। बंदर को जब भूख लगती तो खूब मजे से रसीले फल खाता, इधर उधर उछल कूद करता, थक जाता तो उसी पेड़ पर आराम करता। एक दिन बंदर को मगरमच्छ पानी में तैरता हुआ दिखता है। मगरमच्छ को देखकर बंदर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, इस नदी में मगरमच्छ भी है। चलो अच्छा है, कोई तो मिला जिससे बात कर सकूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर बंदर डर गया। अरे बाप रे, कहीं ये मगरमच्छ मुझे खाने तो नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त, मैं भूखा अवश्य हूँ, मगर तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अरे वाह, तुमने मुझे दोस्त कहा? हाँ दोस्त, पहली बार भूख से बेहाल होकर मैं इस तरफ आया हूँ। मैं तुम्हें इस पेड़ के मीठे मीठे रसीले फल खिलाता हूँ। बंदर पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा और मगरमच्छ मजे ले लेकर फल खाने लगा। बड़े मजेदार और मीठे रसीले फल हैं। तुम जब चाहो फल खाने आ जाया करो। चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। खूब फल खाएंगे, खूब बातें करेंगे। जरूर आना दोस्त, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अगले दिन मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ फिर बंदर के पास आया। बंदर ने हंसी खुशी अपने दोस्त के सामने फलों का ढेर लगा दिया। दोनों फल खाते हुए बातें करने लगे। क्या इस पेड़ पर तुम अकेले रहते हो? हाँ, बिल्कुल अकेला हूँ। और तुम? मैं तो नदी के उस पार अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। अच्छा, तो आज कुछ फल भाभी जी के लिए भी लेते जाओ। मगरमच्छ फल लेकर अपने घर पहुँचा। अरे वाह, इतने सारे फल कहाँ से ले आए? मेरे एक नए दोस्त ने दिए हैं, मुझे भी खूब खिलाए। कौन है वो जिसका दिल इतना बड़ा है? एक भला बंदर। अच्छा, फल तो बहुत मीठे हैं, बड़े ही मजेदार। फल खाकर मगरमच्छ की पत्नी सोचने लगती है, इतने मीठे स्वादिष्ट फल जो बंदर रोज खाता है, उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। इस विचार से ही मगरमच्छ की पत्नी के मुंह में पानी भर आया। बंदर का कलेजा पाने के लिए उसने बीमारी का बहाना बनाया। सुनो जी, कई दिनों से मेरी हालत खराब चल रही है। बंदर का कलेजा खाने के लिए तबीयत मचल रही है। बंदर का कलेजा? हाँ, बंदर का कलेजा खाने से ही मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, ऐसा वैद्य जी और मेरी सखी सहेलियां कहती हैं। नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। परंतु बंदर और उसका कलेजा मिलेगा कहाँ? तो तुम्हारा वो नया बंदर दोस्त कब काम आएगा? वो बंदर, वो तो मेरा दोस्त है। तो दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। मुझे बचाने का बस यही उपाय है, बंदर का कलेजा। लेकिन इस उपाय से तो मेरे दोस्त की जान चली जाएगी। तो दोस्त की जान बचा लो, अपनी पत्नी को मरने दो। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब मैं खूब समझती हूँ। पत्नी को बचा लो या दोस्त को। अच्छा, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। आओ दोस्त, आज बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ दोस्त, आज तुम्हारी भाभी ने कहा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर घर आऊं। अच्छा, भाभी जी ने मुझे घर बुलाया है? हाँ, मेरी पत्नी का कहना है कि जो मित्र तुम पर इतनी दया कृपा करता है, उसे किसी दिन अपने घर आने का निमंत्रण तो दो। क्यों नहीं दोस्त, मेरे लिए तो ये बड़े सम्मान की बात है। लेकिन नदी पार तुम्हारे घर आऊं कैसे? ये कोई समस्या नहीं, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। हाँ, ये ठीक है, तो चलो। बंदर को पीठ पर बिठाकर मगरमच्छ नदी के बीचों बीच पहुंचकर रुक गया। वाह मगर भैया, आज तुमने नदी की सैर करा दी, खूब मजा आ रहा है। परंतु तुम बीच नदी में रुक क्यों गए दोस्त? जरा संभल के, कहीं मैं नदी में ना गिर जाऊं। क्षमा करना दोस्त, मैं तुम्हें मारने के लिए ही तो अपने घर ले जा रहा हूँ। क्या?
तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन क्यों? बात ये है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। वैद्य जी ने इसका एक ही इलाज बताया है, बंदर का कलेजा। तुम्हारा कलेजा खाने से ही वो ठीक होगी। बंदर का कलेजा? तो क्या तुम इसीलिए मुझे अपने घर ले जा रहे हो? हाँ दोस्त, क्षमा करना, मेरी पत्नी की बीमारी का यही उपचार है। लगता है मगरमच्छ की पत्नी हमारी दोस्ती से जलने लगी है और मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। अब तो अपनी जान बचाने के लिए बंदर वाला कोई करतब दिखाना ही पड़ेगा। बंदर को अपनी जान खतरे में नजर आती है, लेकिन वो धैर्य नहीं खोता। अरे दोस्त, बस इतनी सी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना कलेजा तो साथ लाया ही नहीं। क्या मतलब? मैं तो अपना कलेजा उसी पेड़ के फल और पत्तों के बीच छुपा कर रखता हूँ। अच्छा। हाँ दोस्त, तुमने पहले बताया होता तो मैं पेड़ से अपना कलेजा उतार लेता। अब वापस चलो पेड़ की तरफ। तुम्हारी पत्नी की जान बचाने के लिए अब मुझे अपना कलेजा तो लाना ही पड़ेगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो, कहीं तुम्हारी बीमार पत्नी के प्राण पखेरु उड़ न जाएं। अब जाओ दोस्त, तुम मूर्ख नहीं माँ मूर्ख हो। इतना भी नहीं जानते कि किसी प्राणी का कलेजा भला उसके शरीर से बाहर कैसे हो सकता है। तुमने एक दोस्त की दोस्ती का अपमान किया। तुम दोस्त कहलाने के योग्य नहीं हो। जाओ यहाँ से। नदी से जुड़ा एक तालाब था। मछलियां नदी से तालाब में आती थीं और गहरे पानी में सुरक्षित रहती थीं। कुछ ही दिन पहले इस तालाब में आई थीं 3 मछलियां, अन्ना, यदि और पृथ्वी। मैं हूँ अन्ना और मैं हूँ अन्ना की सखी यदि, और मैं अन्ना और यदि की सहेली पृथ्वी। झाड़ियों से घिरे इस तालाब का पानी बहुत गहरा है। संकट के समय मैं तो गहरे पानी में उतर जाती हूँ, क्योंकि लक्षण दिखाई पड़ते ही संकट टालने का उपाय करने में ही समझदारी है। परंतु मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ प्यारी सखी अन्ना। संकट सामने आने से पहले ही भागना और डर डर कर जीना मूर्खता है। खतरा जब सचमुच सर पर आ जाए तभी उस मुसीबत से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रिय पृथ्वी और अन्ना, मैं तो तुम दोनों के ही विचार से सहमत नहीं। मैं तो भाग्य पर विश्वास करती हूँ। समय से पहले ही किसी संकट को टालने का या मुसीबत से बचने का उपाय सोचना बेकार की बातें हैं। किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। भाग्य में जीवन है तो कोई मिटा नहीं सकता, अगर नहीं है तो कोई बचा नहीं सकता। शाम के समय कुछ मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। उनके निराश चेहरों पर चिंता और उदासी थी। आज भी बहुत कम मछलियाँ जाल में फंसी हैं। मेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंसी, केवल निराशा ही हाथ लगी है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे नदी मछलियों से खाली हो गई हो। अरे वो देखो, नदी की दूसरी ओर झाड़ियों के ऊपर कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं। अरे हाँ, पक्षियों का पूरा झुंड है। ये तो मछली खाने वाले पक्षी हैं। और हर पक्षी की चोंच में मछलियाँ दबी हैं। दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे अवश्य कोई तालाब है जहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। हाँ, हो सकता है इन पक्षियों ने भी उसी तालाब से मछली पकड़ी होगी। आओ देखते हैं। आहा, हमें आज तक पता ही नहीं चला झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है ये तालाब। यहाँ तो मछलियाँ ही मछलियाँ भरी पड़ी है। मछुआरों का स्वर्ग। हमारे तो वारे न्यारे हो गए भैया। यहाँ तो रोज ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। मगर दोस्तों, अब तो शाम हो चली है, अंधेरा होने वाला है। यहाँ कल सुबह आकर जाल डालना ही उचित होगा। ठीक कहा बंधु, चलो चलते हैं, कल सुबह आएंगे। मछुआरे अगले दिन मछलियां पकड़ने का कार्यक्रम बनाकर चले गए। अन्ना, पृथ्वी और यदि ने भी मछुआरों की बातें सुन ली थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। मछुआरों को इस तालाब का पता चल गया। अब हमारा इस तालाब में रहना खतरे से खाली नहीं। खतरे की घंटी बज चुकी है। अपनी अपनी जान बचाने के उपाय सोचो। मछुआरे कल सुबह जरूर आएंगे। अरे अन्ना, मछलियाँ पकड़ने मछुआरे जब आएंगे तब देखा जाएगा। तुम तो अभी से भय से मरी जा रही हो और हमें भी डरा रही हो। डरा नहीं रही, समझा रही हूँ मेरी प्यारी सखियों। मैं तो चली नहर के रास्ते से जा रही हूँ नदी में। आना है तो आओ, अपनी जान बचाओ। क्या
तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? हाँ, इस तालाब से निकलने के बाद सुबह मछुआरे आते हैं तो आए, जाल फेंके या कांटा डाले मेरी बला से। तब तक तो मैं दूर, बहुत दूर, कहीं गहरे पानी में अटखेलियां करती दिखाई दूंगी। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ बाबा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मछुआरों की बात सुनते ही घर छोड़कर भागना कहाँ की अक्लमंदी है। हो सकता है मछुआरे खुद किसी संकट में घिर जाए, उनका घर जल जाए, बस्ती में बाढ़ या भूचाल आ जाए, जाल टूट जाए, या हो सकता है ये प्रत्यु मछली उनके जाल में ही ना फंसे। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। जिए तो जिए, मरे तो मरे, अपनी अपनी किस्मत। बिना कारण भयभीत होकर भागने दौड़ने से क्या फायदा। जैसी तुम दोनों की मर्जी, मैं तो चली इस तालाब से दूर। सुबह मछुआरे आकर तालाब में जाल फेंककर मछलियां पकड़ने लगते हैं। पृथ्वी मछली ने संकट सर पर देखा तो जान बचाने के उपाय सोचने लगी। आसपास तो कोई ऐसी जगह भी नहीं जहाँ छुप जाऊं। अरे हाँ, अच्छा याद आया, तालाब में कई दिनों से एक ऊदबिलाव की लाश तैर रही है। अब वो मरा हुआ प्राणी ही मेरी जान बचा सकता है। जल्द ही पृथ्वी मछली को ऊदबिलाव की सड़ती हुई लाश मिल गई। ओहो, इस सड़े हुए ऊदबिलाव से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, मगर जान बचाने के लिए ये दुर्गंध तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पृथ्वी मछली मरे हुए ऊदबिलाव के पेट में घुस गई और इतना लोटपोट हुई कि दुर्गंध अच्छी तरह पृथ्वी के शरीर से लिपट गई। मछुआरे ने जाल खींचा तो ढेर सारी मछलियों के साथ पृथ्वी भी थी। मछलियां जाल में छटपटा रही थी, मगर पृथ्वी दम साधे ऐसे चुपचाप पड़ी थी जैसे मर चुकी हो। मछुआरे ने पृथ्वी को उठाया तो दुर्गंध का भपका आया। अरे इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू, छी 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 छी। लगता है ये तो कई दिनों की मरी हुई मछली है, सड़ चुकी है, हमारे किस काम की। पृथ्वी मछली सही समय पर अपनी अक्लमंदी से बच निकलने में सफल रही। तालाब में वापस गिरते ही उसने खूब गोते लगाए, दुर्गंध से मुक्त हुई और तैरती हुई सुरक्षित गहराई में चली गई। लेकिन यद्दी मछली दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई। किसी भी प्रकार का यत्न प्रयत्न किए बिना हाथ पर हाथ धरे भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी मछली ने आखिर जल बिन तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। शेर को पेट भरने के लिए किसी प्राणी का शिकार करना कठिन होता था। शेर का भूख से बुरा हाल हो रहा था। तभी शेर को सोने का एक कंगन जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है। अरे सोने का कंगन! शेर कंगन उठाकर देखता है। सोने का कंगन, मगर ये किस काम का? ये तो इंसानों के काम की चीज है। कंगन भले ही सोने का है, लेकिन मेरा पेट तो नहीं भर सकता। भूखा शेर परेशान था कि सोने के कंगन का उचित उपयोग कैसे करे। तभी उसे एक उपाय शेर आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया जहां लोगों का आना जाना था। तभी दो गांव वाले शेर के सामने से गुजरते हैं। सुनो बंधु, दोनों गांव वाले चौंक कर रुक जाते हैं। शेर को देखकर डरते हैं। अरे बाप रे शेर! अरे शेर महाराज! दोनों भागने लगते हैं। तभी शेर बोलता है, मेरे पास एक सोने का कंगन है जो मेरे किसी काम का नहीं। मैं ये कंगन दान करना चाहता हूँ, इससे मुझे पुण्य मिलेगा। शेर के मुंह से दान पुण्य के वचन? बात कुछ हजम नहीं हुई। लगता है शेर हमें हजम करना चाहता है। शेर महाराज, आपकी मौसी बिल्ली की तो बड़ी कहानियाँ सुनी है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली और आज आप मिल गए दान पुण्य करने के लिए। विश्वास करो, मैंने मांसाहार त्याग दिया है, नहीं तो अब तक तुम्हें दबोच कर चीड़ फाड़ दिया होता। मेरा दान स्वीकार करो, मेरे पास आओ, सोने का ये कंगन ले लो। आप दान दे रहे हैं या दया की भीख मांग रहे हैं? नहीं शेर महाराज, धन्यवाद। जान है तो जहान है। आपके दान के लालच में हम अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। दोनों गांव वाले भाग जाते हैं। अरे अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरा दान तो स्वीकार करो। शेर निराश हो जाता है। तभी एक आदमी आता है। सुनो बंधु, जरा मेरी बात सुनो। आदमी चौंक कर रुक जाता है।
शेर को देखकर डरता नहीं। बोलिए शेर जी, आपके शांत कोमल स्वभाव से मैं आश्चर्यचकित हूँ। तुम्हें और भी आश्चर्य होगा कि मेरे पास सोने का एक कंगन है। सोने का कंगन? इंसानों का जेवर आपके पास कैसे? शायद आपने किसी सोनार या औरत को अपना भोजन बना लिया। नहीं बंधु, किसी प्राणी की हत्या मैं पाप समझता हूँ। मैं तो ये कंगन दान करके पुण्य कमाना चाहता हूँ। इससे मेरा परलोक सुधर जाएगा। ये शेर बातें तो साधु संतों जैसी कर रहा है, मगर जानवर का क्या भरोसा। शेर के पास गए और उसने चीर फाड़ करके खा लिया तो? ऐसा सोने का कंगन किस काम का? क्या सोचने लगे भले इंसान? मेरे पास आओ, दान स्वीकार करो। सोने का ये कंगन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो तो ठीक है वनराज, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैंने दान में सोने का कंगन स्वीकार कर लिया तो मेरा बाकी जीवन बड़े आराम से बीतेगा। लेकिन दूसरी ओर मन में एक शंका भी है कि आपके पास आते ही अगर आपने मुझे मार डाला तो तब मेरे परिवार का क्या होगा? आपके दान और परलोक का क्या होगा? तुम्हारी शंका निराधार है बंधु। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे दांत और नाखून, पंजे मांस खाने योग्य नहीं रहे। इसी कारण मैंने मांस खाना त्याग दिया। अब मैं शुद्ध शाकाहारी हो गया हूँ। आदमी को लगता है शेर सही बोलता है, फिर वो शेर से बोलता है, ठीक है शेर जी, मैं आपका दान स्वीकार करता हूँ। वाह, बहुत अच्छा फैसला। तुम शक्ल से ही समझदार लगते हो। समझदारी की बात है कि आप सोने का कंगन मेरी तरफ फेंक दीजिए। इस तरह मेरी जान को खतरा भी नहीं रहेगा और दान भी हो जाएगा। ये एक ऐसी मूर्खता वाली बात है। दान भी भला इस तरह फेंक के लिए दिया जाता है? ये तो दान और दान लेने देने वालों का अपमान है। शेर की बातों से आदमी डर गया, कहीं सोने का कंगन हाथ से ना निकल जाए। कंगन का लालच उसके दिल में बैठ गया। तो फिर आप ही कोई उपाय बताइए वनराज, जिससे आपको दान का पुण्य मिल सके और मुझे सोने का कंगन। ठीक है, अपनी जान की सुरक्षा के लिए तुम्हारे मन में जो शंका है वो उचित है। इसलिए मैं ये कंगन ऐसी जगह रख देता हूँ जहाँ मेरे और तुम्हारे बीच सुरक्षित दूरी रहेगी। शेर एक जगह जाकर कंगन जमीन पर रख देता है। आदमी ये देखकर खुश हो जाता है। अब दान लेने से पहले तुम्हारा नहाकर पवित्र होना जरूरी है। नदी में स्नान कर लो खुशी से। हाँ, क्यों नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ। स्नान करके तो पवित्र होना शुभ कार्य है। अभी नदी में नहा लेता हूँ, फिर आपका दान स्वीकार कर लूंगा। आदमी नहाने के लिए नदी के पानी में जैसे ही उतरता है, उसका पैर पानी के नीचे दलदल में फंस जाता है। अरे ये कैसा पानी है? अरे ये तो दलदल है। शेर ठहाके और बोलता है, हाँ मूर्ख इंसान, ये लालच का दलदल है। आदमी बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। हर प्रयत्न में वो दलदल में थोड़ा और नीचे चला जाता है। अरे मैं तो मर गया, बचाओ बचाओ। वनराज, वनराज, शेर महाराज, मुझे इस दलदल से मुक्ति दिलाओ। हाँ, क्यों नहीं। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी के लिए जा रहा था। अरे आज तो कोई सूखा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। हरे भरे पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं है। लकड़हारा आगे बढ़ा तो नदी के किनारे एक पेड़ नजर आया। वो रहा पेड़। पूरा सूखा तो नहीं है, लेकिन आज के लिए काफी लकड़ियां मिल जाएंगी। लकड़हारा पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। तभी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। अरे मेरी कुल्हाड़ी! हे भगवान, अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? हे भगवान, मेरी पत्नी और बच्चे आज भूखे ही रह जाएंगे। मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। तभी नदी के पानी से जल देवता प्रकट हुए। बड़ी देर से तुम्हारा विलाप मेरे विश्राम में बाधा डाल रहा है। क्या समस्या है? प्रणाम जलदेव। पेड़ पे लकड़ियां काट रहा था और मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी जो मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर ले आता हूँ। जल देवता मुस्कुराते हुए नदी के पानी में उतर गए। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो उनके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी, जिसे लकड़हारे की तरफ बढ़ाते हुए जलदेव बोले, ये है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं प्रभु, नहीं, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, ये मेरी नहीं है। जल देवता मुस्कुराते हुए फिर नदी के पानी में उतर गए। इस बार वे प्रकट हुए तो उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। ये अवश्य ही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा फिर चकित। वो निश्चल भाव से बोला, नहीं प्रभु, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है।
लगता है अब मेरी कुल्हाड़ी का मिलना असंभव है। धैर्य रखो, तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाएगी। इस बार जल देवता नदी के पानी से प्रकट हुए तो उनके हाथ में लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ, हाँ प्रभु, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। तुम बहुत भोले, सच्चे और ईमानदार इंसान। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। सोने चांदी की ये दोनों कुल्हाड़ियां भी मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। इसे स्वीकार करो। धन्यवाद प्रभु। तीनों कुल्हाड़ियां लेकर लकड़हारा अपने घर के पास पहुंचा तो एक पड़ोसी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अरे तीन कुल्हाड़ियां, एक सोने की, एक चांदी की। गरीब लकड़हारे को पेड़ पे खजाना मिल गया क्या? ये क्या राज है? हमें भी बताओ। भोले भाले लकड़हारे ने सोने चांदी की कुल्हाड़ियां मिलने की पूरी कहानी अपने पड़ोसी को सुना दी। क्या समस्या है? प्रणाम जल देवता। मैं पेड़ पर लकड़ियां काट रहा था, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। एक ही कुल्हाड़ी थी जो मेरी रोजी रोटी का सहारा था। अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर ले आता हूँ। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ हाँ प्रभु, यही है। यही तो है मेरी असली कुल्हाड़ी। तुम बहुत भोले, सच्चे और ईमानदार इंसान। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। सोने चांदी की ये दोनों कुल्हाड़ियां भी मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। इसे स्वीकार करो। धन्यवाद प्रभु। पड़ोसी बड़ा ही लालची और कामचोर था। मन ही मन योजना बनाने लगा। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। रोज रोज लकड़ियां काटने से अब जान छूटेगी। अगले दिन पड़ोसी लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता है। पड़ोसी लकड़हारा उस पेड़ पर चढ़कर झूठ-मूठ लकड़ी काटने लगा, नाटक करने लगा। फिर जानबूझकर कुल्हाड़ी नदी में गिरा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा? मेरे परिवार का क्या होगा? हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। हाय हाय मेरी कुल्हाड़ी, हे भगवान। लकड़हारे का विलाप सुनकर इस बार भी जल देवता प्रकट हुए। क्यों रो रहे हैं? क्या समस्या है? अरे वाह, भगवान आ गए। अब तो अवश्य ही मेरे बारे में आने हो जाएंगे। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मैं बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही कुछ उपाय बताएं। जल देवता मुस्कुराते हुए नदी के पानी में उतर गए। जब वे प्रकट हुए तो उनके हाथ में सोने की सुनहरी कुल्हाड़ी थी। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? सोने की सुनहरी कुल्हाड़ी देखते ही लालची लकड़हारा सारी सावधानी और चतुराई भूल गया। हाँ भगवान, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। दीजिए, जल्दी से मुझे दे दीजिए। ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। लालची मूर्ख, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम झूठे, मक्कार हो और लालची इंसान हो। जल देवता क्रोधित होकर चले गए और सोने की कुल्हाड़ी मिलना तो दूर, लालची लकड़हारे ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी गंवा दी। किसी नगर में 4 दोस्त रहते थे। उन चारों में से 3 बड़े वैज्ञानिक थे, मगर तीनों में सोच समझ और बुद्धि की कमी थी। चौथा दोस्त वैज्ञानिक नहीं था, परंतु दूरदर्शी और बुद्धिमान था। बातों बातों में एक ज्ञानी बोला, विज्ञान में तो हमने खूब नाम कमा लिया। अब कुछ धन दौलत कमाने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ मित्र, ये मायावी संसार में मान सम्मान से जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। सत्य वचन। हमें अपनी विद्या से लाभ उठाना चाहिए, वरना हम में और हमारे इस मजदूर मित्र में क्या अंतर रह जाएगा। मानता हूँ कि मैं आप तीनों की तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए तो यही बड़े गर्व और सम्मान की बात है
कि आप जैसे ज्ञानी मेरे मित्र हैं। मेरा सुझाव है कि धन कमाने के लिए विदेश जाना उचित रहेगा। चारों मित्र विदेश यात्रा पर निकल पड़े। तीनों ज्ञानी मित्रों ने अपने अपने सामान का बोझ चौथे मित्र के गले में डाल दिया। वो मजदूर की तरह पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद सबसे बड़ा ज्ञानी बोला, हम चारों मित्रों में से एक अनपढ़ है। धनवान लोगों को केवल अपनी विद्या से ही प्रभावित किया जा सकता है, जो हमारा काम है। सत्य वचन। अपनी कला विद्या के चमत्कार हम दिखाएंगे और अनपढ़ विद्याहीन मित्र बैठे बिठाए हमारे कमाए हुए धन में बराबर का भागीदार बन जाएगा। अपना कमाया धन हम किसी और को क्यों लुटाएं? वो चाहे तो घर वापस जा सकता है। मित्रों, हम चारों दोस्त अब बचपन से ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हम जितना भी धन कमाएंगे उसमें से इसका भी हिस्सा रहेगा। मित्र के साथ अपना पराया करना हम जैसे बुद्धिमानों को शोभा नहीं देता। तीसरे मित्र की बात मानकर चारों फिर आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद एक जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें मरे हुए एक शेर का कंकाल मिला। कंकाल की हड्डियां यहां वहां बिखरी पड़ी हुई थी। अपनी अपनी विद्या के अभिमान में तीनों ज्ञानी वहां रुक गए। शेर का कंकाल लगता है। हाँ, आओ मित्रों, अपनी विद्या को परखने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। हम अपने विज्ञान के प्रभाव से इस कंकाल पर प्राण डाल सकते हैं। तीनों मित्र अपनी विद्या और ज्ञान विज्ञान का प्रदर्शन करने में जुट गए। एक ने कंकाल को एकत्रित किया, दूसरे ने कंकाल पे अपनी विद्या से मांस चढ़ा दिया और तीसरे ने चर्म और माल आदि से कंकाल को शेर का पूर्ण आकार दिया। अब शेर के शरीर में जान डालना बाकी था। जरा ठहरो मित्र, तुम अपनी विद्या के प्रभाव से इस शेर को जिंदा तो कर दोगे, मगर शेर जीवित होते ही हम सबको मार कर खा जाएगा। अपनी अपनी तीनों विद्या के अभिमान में तीनों ज्ञानी मित्रों ने चौथे की बात को अनसुना कर दिया। अच्छा ठीक है, मुझ मूर्ख को क्षमा करना। यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो जरूर दिखाओ, परंतु पहले मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाने दो। ये बोलकर चौथा मित्र झट से पेड़ पर चढ़ गया। पहला ज्ञानी शेर के शरीर में जान डालने वाले मंत्र को पढ़ने लगा। शेर ने जिंदा होते ही भयंकर दहाड़ लगाई और तीनों ज्ञानी मित्रों को चीर फाड़ कर खा गया। शेर के जाने के बाद चौथा मित्र पेड़ से नीचे उतरा। वो इस बात से बहुत दुखी था कि उसके मित्र ने अपने ज्ञान के अभिमान में महामूर्खता का काम किया और अपनी जान गंवाई। एक जुलाहा लकड़ी के उपकरण पर कपड़ा बुन रहा था। तभी उसका उपकरण टूट गया। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई। नए उपकरण के लिए ढेर सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। हमारी तो रोजी रोटी का साधन ही उजड़ गया। अब क्या होगा? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? कल जंगल से लकड़ियां ले आऊंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जुलाहा जंगल की ओर चल पड़ा। जुलाहा आगे बढ़ा तो उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ नजर आया। हाँ, इससे अच्छी खासी लकड़ियां मिल जाएंगी। जुलाहा पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने ही वाला था कि पेड़ से वनदेव की दिव्य वाणी सुनाई दी। रुक जाओ। कौन कौन है? मैं वनदेव बोल रहा हूँ। वनदेव? हाँ, मैं इसी वृक्ष पर निवास करता हूँ। नदी की शीतल हवा का आनंद लेता हूँ। इस वृक्ष को काटना उचित नहीं है। हे वनदेव, आपके वचन सत्य हैं, परंतु मैं भी लाचार हूँ।
ये पेड़ काटने के लिए विवश हूँ। लकड़ी के बिना मेरा उपकरण नहीं बनेगा। मैं कपड़े नहीं बुन सकूंगा। मेरे परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आप तो वन देव हैं, किसी अन्य वृक्ष पर आश्रय ले सकते हैं। हे मानव, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी एक वरदान मांग लो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, मगर तुम ये वृक्ष मत काटो। हे वनदेव, यदि ऐसा है तो मुझे कुछ समय दें। मैं अभी अपनी पत्नी और मित्र से सलाह करके वापस आता हूँ। तुम्हारा निर्णय अच्छा लगा। मैं तुम्हारी वापसी की प्रतीक्षा करूंगा। जुलाहा तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मित्र मिला। अरे क्या हुआ मित्र, तुम तो लकड़ियां काटने जंगल में गए थे ना? जुलाहा ने अपने मित्र को वनदेव की पूरी कथा सुना डाली। अब तुम ही बताओ मित्र, मुझे वनदेव से क्या वरदान मांगना चाहिए? अरे इसमें सोचना क्या, किसी भी देश का सबसे शक्तिशाली और धनवान मान सम्मान का अधिकारी व्यक्ति केवल राजा होता है। तुम राजा बनने का वरदान मांग लो, मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। दोनों मित्र राजा और मंत्री बनकर ऐश करेंगे। धन्यवाद, तुम्हारी योजना तो उत्तम है मित्र, मगर सोचता हूँ अपनी पत्नी से भी सलाह ले लूं। जुलाहा अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को वनदेव से हुई बात सुनाता है। मित्र से हुई बात सुनाता है। राजा बनोगे? पागल हो क्या? कुछ पता भी है राजा का जीवन कितना कष्टदायक होता है? सब कुछ जनता का होता है, राजा तो बस नाम का राजा होता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम ठहरे काठ के उल्लू, काठ का करघा, काठ का उपकरण। अब जो मैं कहती हूँ कान खोल के सुनो और वन देवता से वही वरदान मांगना, समझे? हाँ, समझ गया भाग्यवान। तो सुनो, तुम अकेले 2 हाथ से जितना कपड़ा बुनते हो उससे हमारा खर्च हंसी खुशी पूरा नहीं होता। बस किसी तरह रूखी सूखी खाकर दिन गुजर जाता है। हाँ, ये तो सच है भाग्यवान। तो जरा सोचो स्वामी, यदि तुम्हारे 2 की जगह 4 हाथ हो और 1 की जगह 2 सिर हो तो कितना अच्छा होगा। तब तुम एक दिन में दुगना काम करोगे, दुगना कपड़ा बनाओगे, बाजार से तुम्हारे कपड़े के दुगने पैसे मिलेंगे, हम धनवान हो जाएंगे, समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। जुलाहे को पत्नी का सुझाव बहुत पसंद आया। वो हंसी खुशी समुद्र तट पर पेड़ के पास पहुंच गया। हे वनदेव, दर्शन दो, मैं आ गया। हे वनदेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वर दें कि मैं 4 हाथ और 2 सिर वाला हो जाऊं, जैसी तुम्हारी इच्छा। धन्यवाद प्रभु। जुलाहे का भयंकर राक्षसी रूप देखकर गांव वाले लाठी डंडों से जुलाहे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और 2 सिर वाला जुलाहा डंडों की मार से मर जाता है। एक नदी के किनारे पेड़ पर एक बंदर रहता था। पेड़ लाल लाल मीठे रसीले फलों से भरा था। बंदर को जब भूख लगती तो खूब मजे से रसीले फल खाता, इधर उधर उछल कूद करता, थक जाता तो उसी पेड़ पर आराम करता। एक दिन बंदर को मगरमच्छ पानी में तैरता हुआ दिखता है। मगरमच्छ को देखकर बंदर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, इस नदी में मगरमच्छ भी है। चलो अच्छा है, कोई तो मिला जिससे बात कर सकूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर बंदर डर गया।
अरे बाप रे, कहीं ये मगरमच्छ मुझे खाने तो नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त, मैं भूखा अवश्य हूँ, मगर तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अरे वाह, तुमने मुझे दोस्त कहा। हाँ दोस्त, पहली बार भूख से बेहाल होकर मैं इस तरफ आया हूँ। मैं तुम्हें इस पेड़ के मीठे मीठे रसीले फल खिलाता हूँ। बंदर पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा और मगरमच्छ मजे ले लेकर फल खाने लगा। बड़े मजेदार और मीठे रसीले फल हैं। तुम जब चाहो फल खाने आ जाया करो। चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। खूब फल खाएंगे, खूब बातें करेंगे। जरूर आना दोस्त, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अगले दिन मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ फिर बंदर के पास आया। बंदर ने हंसी खुशी अपने दोस्त के सामने फलों का ढेर लगा दिया। दोनों फल खाते हुए बातें करने लगे। क्या इस पेड़ पर तुम अकेले रहते हो? हाँ, बिल्कुल अकेला हूँ। और तुम? मैं तो नदी के उस पार अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। अच्छा, तो आज कुछ फल भाभी जी के लिए भी लेते जाओ। मगरमच्छ फल लेकर अपने घर पहुँचा। अरे वाह, इतने सारे फल कहाँ से ले आए? मेरे एक नए दोस्त ने दिए हैं, मुझे भी खूब खिलाए। कौन है वो जिसका दिल इतना बड़ा है? है एक भला बंदर। अच्छा, फल तो बहुत मीठे हैं, बड़े ही मजेदार। फल खाकर मगरमच्छ की पत्नी सोचने लगती है, इतने मीठे स्वादिष्ट फल जो बंदर रोज खाता है, उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। इस विचार से ही मगरमच्छ की पत्नी के मुंह में पानी भर आया। बंदर का कलेजा पाने के लिए उसने बीमारी का बहाना बनाया। सुनो जी, कई दिनों से मेरी हालत खराब चल रही है। बंदर का कलेजा खाने के लिए तबीयत मचल रही है। बंदर का कलेजा? हाँ, बंदर का कलेजा खाने से ही मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, ऐसा वैद्य जी और मेरी सखी सहेलियां कहती हैं। नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। परंतु बंदर और उसका कलेजा मिलेगा कहाँ? तो तुम्हारा वो नया बंदर दोस्त कब काम आएगा? वो बंदर, वो तो मेरा दोस्त है। तो दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। मुझे बचाने का बस यही उपाय है, बंदर का कलेजा। लेकिन इस उपाय से तो मेरे दोस्त की जान चली जाएगी। तो दोस्त की जान बचा लो, अपनी पत्नी को मरने दो। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब मैं खूब समझती हूँ। पत्नी को बचा लो या दोस्त को। अच्छा, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। आओ दोस्त, आज बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ दोस्त, आज तुम्हारी भाभी ने कहा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर घर आऊं। अच्छा, भाभी जी ने मुझे घर बुलाया है? हाँ, मेरी पत्नी का कहना है कि जो मित्र तुम पर इतनी दया कृपा करता है, उसे किसी दिन अपने घर आने का निमंत्रण तो दो। क्यों नहीं दोस्त, मेरे लिए तो ये बड़े सम्मान की बात है। लेकिन नदी पार तुम्हारे घर आऊं कैसे? ये कोई समस्या नहीं, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। हाँ, ये ठीक है, तो चलो। बंदर को पीठ पर बिठाकर मगरमच्छ नदी के बीचों बीच पहुंचकर रुक गया। वाह मगर भैया, आज तुमने नदी की सैर करा दी, खूब मजा आ रहा है। परंतु तुम बीच नदी में रुक क्यों गए दोस्त? जरा संभल के, कहीं मैं नदी में ना गिर जाऊं। क्षमा करना दोस्त, मैं तुम्हें मारने के लिए ही तो अपने घर ले जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लेकिन क्यों? बात ये है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। वैद्य जी ने इसका एक ही इलाज बताया है, बंदर का कलेजा। तुम्हारा कलेजा खाने से ही वो ठीक होगी। बंदर का कलेजा? तो क्या तुम इसलिए मुझे अपने घर ले जा रहे हो? हाँ दोस्त, क्षमा करना, मेरी पत्नी की बीमारी का यही उपचार है। लगता है मगरमच्छ की पत्नी हमारी दोस्ती से जलने लगी है और मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है।
अब तो अपनी जान बचाने के लिए बंदर वाला कोई करतब दिखाना ही पड़ेगा। बंदर को अपनी जान खतरे में नजर आती है, लेकिन वो धैर्य नहीं खोता। अरे दोस्त, बस इतनी सी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना कलेजा तो साथ लाया ही नहीं। क्या मतलब? मैं तो अपना कलेजा उसी पेड़ के फल और पत्तों के बीच छुपा कर रखता हूँ। अच्छा। हाँ दोस्त, तुमने पहले बताया होता तो मैं पेड़ से अपना कलेजा उतार लेता। अब वापस चलो पेड़ की तरफ। तुम्हारी पत्नी की जान बचाने के लिए मुझे अपना कलेजा तो लाना ही पड़ेगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो, कहीं तुम्हारी बीमार पत्नी के प्राण पखेरु उड़ न जाएं। अब जाओ दोस्त, तुम मूर्ख नहीं माँ मूर्ख हो। इतना भी नहीं जानते कि किसी प्राणी का कलेजा भला उसके शरीर से बाहर कैसे हो सकता है। तुमने एक दोस्त की दोस्ती का अपमान किया। तुम दोस्त कहलाने के योग्य नहीं हो। जाओ यहाँ से। नदी से जुड़ा एक तालाब था। मछलियाँ नदी से तालाब में आती थीं और गहरे पानी में सुरक्षित रहती थीं। कुछ ही दिन पहले इस तालाब में आई थीं 3 मछलियाँ, अन्ना, यदि और पृथ्वी। मैं हूँ अन्ना और मैं हूँ अन्ना की सखी यदि, और मैं अन्ना और यदि की सहेली पृथ्वी। झाड़ियों से घिरे इस तालाब का पानी बहुत गहरा है। संकट के समय मैं तो गहरे पानी में उतर जाती हूँ, क्योंकि लक्षण दिखाई पड़ते ही संकट टालने का उपाय करने में ही समझदारी है। परंतु मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ प्यारी सखी अन्ना। संकट सामने आने से पहले ही भागना और डर डर कर जीना मूर्खता है। खतरा जब सचमुच सर पर आ जाए तभी उस मुसीबत से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रिय पृथ्वी और अन्ना, मैं तो तुम दोनों के ही विचार से सहमत नहीं। मैं तो भाग्य पर विश्वास करती हूँ। समय से पहले ही किसी संकट को टालने का या मुसीबत से बचने का उपाय सोचना बेकार की बातें हैं। किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। भाग्य में जीवन है तो कोई मिटा नहीं सकता, अगर नहीं है तो कोई बचा नहीं सकता। शाम के समय कुछ मछुआरे नदी से मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे थे। उनके निराश चेहरों पर चिंता और उदासी थी। आज भी बहुत कम मछलियाँ जाल में फंसी हैं। मेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंसी, केवल निराशा ही हाथ लगी है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे नदी मछलियों से खाली हो गई हो। अरे वो देखो, नदी की दूसरी ओर झाड़ियों के ऊपर कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं। अरे हाँ, पक्षियों का पूरा झुंड है। ये तो मछली खाने वाले पक्षी हैं। और हर पक्षी की चोंच में मछलियाँ दबी हैं। दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे अवश्य कोई तालाब है जहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। हाँ, हो सकता है इन पक्षियों ने भी उसी तालाब से मछली पकड़ी होगी। आओ देखते हैं। आहा, हमें आज तक पता ही नहीं चला झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है ये तालाब। यहाँ तो मछलियाँ ही मछलियाँ भरी पड़ी है। मछुआरों का स्वर्ग। हमारे तो वारे न्यारे हो गए भैया। यहाँ तो रोज ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। मगर दोस्तों, अब तो शाम हो चली है, अंधेरा होने वाला है। यहाँ कल सुबह आकर जाल डालना ही उचित होगा। ठीक कहा बंधु, चलो चलते हैं, कल सुबह आएंगे। मछुआरे अगले दिन मछलियाँ पकड़ने का कार्यक्रम बनाकर चले गए। अन्ना, पृथ्वी और यदि ने भी मछुआरों की बातें सुन ली थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। मछुआरों को इस तालाब का पता चल गया। अब हमारा इस तालाब में रहना खतरे से खाली नहीं। खतरे की घंटी बज चुकी है। अपनी अपनी जान बचाने के उपाय सोचो। मछुआरे कल सुबह जरूर आएंगे। अरे अन्ना, मछलियाँ पकड़ने मछुआरे जब आएंगे तब देखा जाएगा। तुम तो अभी से भय से मरी जा रही हो और हमें भी डरा रही हो। डरा नहीं रही, समझा रही हूँ मेरी प्यारी सखियों। मैं तो चली नहर के रास्ते से जा रही हूँ नदी में। आना है तो आओ, अपनी जान बचाओ। क्या तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? हाँ, इस तालाब से निकलने के बाद सुबह मछुआरे आते हैं तो आए, जाल फेंके या कांटा डाले मेरी बला से। तब तक तो मैं दूर, बहुत दूर, कहीं गहरे पानी में अटखेलियां करती दिखाई दूंगी। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ बाबा। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मछुआरों की बात सुनते ही घर छोड़कर भागना कहाँ की अक्लमंदी है।
हो सकता है मछुआरे खुद किसी संकट में घिर जाए, उनका घर जल जाए, बस्ती में बाढ़ या भूचाल आ जाए, जाल टूट जाए, या हो सकता है ये प्रत्यु मछली उनके जाल में ही ना फंसे। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। जिए तो जिए, मरे तो मरे, अपनी अपनी किस्मत। बिना कारण भयभीत होकर भागने दौड़ने से क्या फायदा। जैसी तुम दोनों की मर्जी, मैं तो चली इस तालाब से दूर। सुबह मछुआरे आकर तालाब में जाल फेंककर मछलियां पकड़ने लगते हैं। पृथ्वी मछली ने संकट सर पर देखा तो जान बचाने के उपाय सोचने लगी। आसपास तो कोई ऐसी जगह भी नहीं जहाँ छुप जाऊं। अरे हाँ, अच्छा याद आया, तालाब में कई दिनों से एक ऊदबिलाव की लाश तैर रही है। अब वो मरा हुआ प्राणी ही मेरी जान बचा सकता है। जल्द ही पृथ्वी मछली को ऊदबिलाव की सड़ती हुई लाश मिल गई। ओहो, इस सड़े हुए ऊदबिलाव से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, मगर जान बचाने के लिए ये दुर्गंध तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पृथ्वी मछली मरे हुए ऊदबिलाव के पेट में घुस गई और इतना लोटपोट हुई कि दुर्गंध अच्छी तरह पृथ्वी के शरीर से लिपट गई। मछुआरे ने जाल खींचा तो ढेर सारी मछलियों के साथ पृथ्वी भी थी। मछलियां जाल में छटपटा रही थी, मगर पृथ्वी दम साधे ऐसे चुपचाप पड़ी थी जैसे मर चुकी हो। मछुआरे ने पृथ्वी को उठाया तो दुर्गंध का भपका आया। अरे इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू, छी 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 छी। लगता है ये तो कई दिनों की मरी हुई मछली है, सड़ चुकी है, हमारे किस काम की। पृथ्वी मछली सही समय पर अपनी अक्लमंदी से बच निकलने में सफल रही। तालाब में वापस गिरते ही उसने खूब गोते लगाए, दुर्गंध से मुक्त हुई और तैरती हुई सुरक्षित गहराई में चली गई। लेकिन यद्दी मछली दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई। किसी भी प्रकार का प्रयत्न किए बिना हाथ पर हाथ धरे भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी मछली ने आखिर जल बिन तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। शेर को पेट भरने के लिए किसी प्राणी का शिकार करना कठिन होता था। शेर का भूख से बुरा हाल हो रहा था। तभी शेर को सोने का एक कंगन जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है। अरे, सोने का कंगन! शेर कंगन उठाकर देखता है। सोने का कंगन, मगर ये किस काम का? ये तो इंसानों के काम की चीज है। कंगन भले ही सोने का है, लेकिन मेरा पेट तो नहीं भर सकता। भूखा शेर परेशान था कि सोने के कंगन का उचित उपयोग कैसे करे। तभी उसे एक उपाय शेर आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया जहां लोगों का आना जाना था। तभी दो गांव वाले शेर के सामने से गुजरते हैं। सुनो बंधु, दोनों गांव वाले चौंक कर रुक जाते हैं। शेर को देखकर डरते हैं। अरे बाप रे शेर! अरे शेर महाराज! दोनों भागने लगते हैं। तभी शेर बोलता है, मेरे पास एक सोने का कंगन है जो मेरे किसी काम का नहीं। मैं ये कंगन दान करना चाहता हूँ, इससे मुझे पुण्य मिलेगा। शेर के मुंह से दान पुण्य के वचन, बात कुछ हजम नहीं हुई। लगता है शेर हमें हजम करना चाहता है। शेर महाराज, आपकी मौसी बिल्ली की तो बड़ी कहानियां सुनी है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली और आज आप मिल गए दान पुण्य करने के लिए। विश्वास करो, मैंने मांसाहार त्याग दिया है, नहीं तो अब तक तुम्हें दबोच कर चीड़ फाड़ दिया होता। मेरा दान स्वीकार करो, मेरे पास आओ, सोने का ये कंगन ले लो। आप दान दे रहे हैं या दया की भीख मांग रहे हैं? नहीं शेर महाराज, धन्यवाद। जान है तो जहान है। आपके दान के लालच में हम अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। दोनों गांव वाले भाग जाते हैं। अरे अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरा दान तो स्वीकार करो। शेर निराश हो जाता है। तभी एक आदमी आता है। सुनो बंधु, जरा मेरी बात सुनो। आदमी चौंक कर रुक जाता है। शेर को देखकर डरता नहीं। बोलिए शेर जी, आपके शांत कोमल स्वभाव से मैं आश्चर्यचकित हूँ। तुम्हें और भी आश्चर्य होगा कि मेरे पास सोने का एक कंगन है। सोने का कंगन? इंसानों का जेवर आपके पास कैसे? शायद आपने किसी सोनार या औरत को अपना भोजन बना लिया। नहीं बंधु,
किसी प्राणी की हत्या मैं पाप समझता हूँ। मैं तो ये कंगन दान करके पुण्य कमाना चाहता हूँ। इससे मेरा परलोक सुधर जाएगा। ये शेर बातें तो साधु संतों जैसी कर रहा है, मगर जानवर का क्या भरोसा। शेर के पास गए और उसने चीर फाड़ करके खा लिया तो ऐसा सोने का कंगन किस काम का। क्या सोचने लगे भले इंसान, मेरे पास आओ, दान स्वीकार करो। सोने का ये कंगन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो तो ठीक है वनराज, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैंने दान में सोने का कंगन स्वीकार कर लिया तो मेरा बाकी जीवन बड़े आराम से बीतेगा। लेकिन दूसरी ओर मन में एक शंका भी है कि आपके पास आते ही अगर आपने मुझे मार डाला तो तब मेरे परिवार का क्या होगा, आपके दान और परलोक का क्या होगा। तुम्हारी शंका निराधार है बंधु। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांत और नाखून, पंजे मांस खाने योग्य नहीं रहे। इसी कारण मैंने मांस खाना त्याग दिया। अब मैं शुद्ध शाकाहारी हो गया। आदमी को लगता है शेर सही बोलता है, फिर वो शेर से बोलता है, ठीक है शेर जी, मैं आपका दान स्वीकार करता हूँ। वाह, बहुत अच्छा फैसला। तुम शक्ल से ही समझदार लगते हो। समझदारी की बात है कि आप सोने का कंगन मेरी तरफ फेंक दीजिए, इस तरह मेरी जान को खतरा भी नहीं रहेगा और दान भी हो जाएगा। ये एक ऐसी मूर्खता वाली बात है। दान भी भला इस तरह फेंक के लिए दिया जाता है। ये तो दान और दान लेने देने वालों का अपमान है। शेर की बातों से आदमी डर गया, कहीं सोने का कंगन हाथ से ना निकल जाए। कंगन का लालच उसके दिल में बैठ गया। तो फिर आप ही कोई उपाय बताइए वनराज, जिससे आपको दान का पुण्य मिल सके और मुझे सोने का कंगन। ठीक है, अपनी जान की सुरक्षा के लिए तुम्हारे मन में जो शंका है वो उचित है, इसलिए मैं ये कंगन ऐसी जगह रख देता हूँ जहाँ मेरे और तुम्हारे बीच सुरक्षित दूरी रहेगी। शेर एक जगह जाकर कंगन जमीन पर रख देता है। आदमी ये देखकर खुश हो जाता है। अब दान लेने से पहले तुम्हारा नहाकर पवित्र होना जरूरी है। नदी में स्नान कर लो खुशी से। हाँ, क्यों नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ। स्नान करके तो पवित्र होना शुभ कार्य है। अभी नदी में नहा लेता हूँ, फिर आपका दान स्वीकार कर लूंगा। आदमी नहाने के लिए नदी के पानी में जैसे ही उतरता है, उसका पैर पानी के नीचे दलदल में फंस जाता है। अरे ये कैसा पानी है? अरे ये तो दलदल है। शेर आगे और बोलता है, हाँ मूर्ख इंसान, ये लालच का दलदल है। आदमी बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। हर प्रयत्न में वो दलदल में थोड़ा और नीचे चला जाता है। अरे मैं तो मर गया, बचाओ बचाओ। वनराज, वनराज, शेर महाराज, मुझे इस दलदल से मुक्ति दिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी के लिए जा रहा था। अरे आज तो कोई सूखा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। हरे भरे पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं है। लकड़हारा आगे बढ़ा तो नदी के किनारे एक पेड़ नजर आया। वो रहा पेड़। पूरा सूखा तो नहीं है, लेकिन आज के लिए काफी लकड़ियां मिल जाएंगी। लकड़हारा पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। तभी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। अरे मेरी कुल्हाड़ी! हे भगवान, अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? हे भगवान, मेरी पत्नी और बच्चे आज भूखे ही रह जाएंगे। मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। तभी नदी के पानी से जल देवता प्रकट हुए। बड़ी देर से तुम्हारा विलाप मेरे विश्राम में बाधा डाल रहा है। क्या समस्या है? प्रणाम जलदेव। पेड़ पे लकड़ियां काट रहा था और मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी जो मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर ले आता हूँ। जल देवता मुस्कुराते हुए नदी के पानी में उतर गए। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो उनके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी, जिसे लकड़हारे की तरफ बढ़ाते हुए जलदेव बोले, ये है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं प्रभु, नहीं, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, ये मेरी नहीं है। जल देवता मुस्कुराते हुए फिर नदी के पानी में उतर गए। इस बार वे प्रकट हुए तो उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। ये अवश्य ही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा फिर चकित। वो निश्चल भाव से बोला, नहीं प्रभु, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। लगता है अब मेरी कुल्हाड़ी का मिलना असंभव है। धैर्य रखो, तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाएगी। इस बार जल देवता नदी के पानी से प्रकट हुए तो उनके हाथ में लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ प्रभु, यही है, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। तुम बहुत भोले, सच्चे और ईमानदार इंसान।
मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। सोने चांदी की ये दोनों कुल्हाड़ियां भी मैं तुम्हें भेंट करता हूँ, इसे स्वीकार करो। धन्यवाद प्रभु। तीनों कुल्हाड़ियां लेकर लकड़हारा अपने घर के पास पहुंचा तो एक पड़ोसी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अरे तीन कुल्हाड़ियां, एक सोने की, एक चांदी की। गरीब लकड़हारे को पेड़ पे खजाना मिल गया क्या? ये क्या राज है? हमें भी बताओ। भोले भाले लकड़हारे ने सोने चांदी की कुल्हाड़ियां मिलने की पूरी कहानी अपने पड़ोसी को सुना दी। क्या समस्या? प्रणाम जल देवता। मैं पेड़ पर लकड़ियां काट रहा था, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। एक ही कुल्हाड़ी थी जो मेरी रोजी रोटी का सहारा था। अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर ले आता हूँ। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ हाँ प्रभु, यही है, यही तो है मेरी असली कुल्हाड़ी। तुम बहुत भोले, सच्चे और ईमानदार इंसान। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। सोने चांदी की ये दोनों कुल्हाड़ियां भी मैं तुम्हें भेंट करता हूँ, इसे स्वीकार करो। धन्यवाद प्रभु। पड़ोसी बड़ा ही लालची और कामचोर था। मन ही मन योजना बनाने लगा। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। रोज रोज लकड़ियां काटने से अब जान छूटेगी। अगले दिन पड़ोसी लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता है। पड़ोसी लकड़हारा उस पेड़ पर चढ़कर झूठ-मूठ लकड़ी काटने लगा, नाटक करने लगा। फिर जानबूझकर कुल्हाड़ी नदी में गिरा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा? मेरे परिवार का क्या होगा? हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। हाय हाय मेरी कुल्हाड़ी, हे भगवान। लकड़हारे का विलाप सुनकर इस बार भी जल देवता प्रकट हुए। क्यों रो रहे हैं? क्या समस्या है? अरे वाह, भगवान आ गए। अब तो अवश्य ही मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, मैं बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही कुछ उपाय बताएं। जल देवता मुस्कुराते हुए नदी के पानी में उतर गए। जब वे प्रकट हुए तो उनके हाथ में सोने की सुनहरी कुल्हाड़ी थी। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? सोने की सुनहरी कुल्हाड़ी देखते ही लालची लकड़हारा सारी सावधानी और चतुराई भूल गया। हाँ भगवान, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। दीजिए, जल्दी से मुझे दे दीजिए, ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। लालची मूर्ख, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम झूठे, मक्कार हो और लालची इंसान हो। जल देवता क्रोधित होकर चले गए और सोने की कुल्हाड़ी मिलना तो दूर, लालची लकड़हारे ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी गंवा दी। किसी नगर में 4 दोस्त रहते थे। उन चारों में से 3 बड़े वैज्ञानिक थे, मगर तीनों में सोच समझ और बुद्धि की कमी थी। चौथा दोस्त वैज्ञानिक नहीं था, परंतु दूरदर्शी और बुद्धिमान था। बातों बातों में एक ज्ञानी बोला, विज्ञान में तो हमने खूब नाम कमा लिया, अब कुछ धन दौलत कमाने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ मित्र, ये मायावी संसार में मान सम्मान से जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। सत्य वचन। हमें अपनी विद्या से लाभ उठाना चाहिए, वरना हम में और हमारे इस मजदूर मित्र में क्या अंतर रह जाएगा। मानता हूँ कि मैं आप तीनों की तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए तो यही बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि आप जैसे ज्ञानी मेरे मित्र हैं। मेरा सुझाव है कि धन कमाने के लिए विदेश जाना उचित रहेगा। चारों मित्र विदेश यात्रा पर निकल पड़े। तीनों ज्ञानी मित्रों ने अपने अपने सामान का बोझ चौथे मित्र के गले में डाल दिया। वो मजदूर की तरह पीछे पीछे चल रहा था।
कुछ दूर जाने के बाद सबसे बड़ा ज्ञानी बोला, हम चारों मित्रों में से एक अनपढ़ है। धनवान लोगों को केवल अपनी विद्या से ही प्रभावित किया जा सकता है, जो हमारा काम है। सत्य वचन। अपनी कला विद्या के चमत्कार हम दिखाएंगे और अनपढ़ विद्याहीन मित्र बैठे बिठाए हमारे कमाए हुए धन में बराबर का भागीदार बन जाएगा। अपना कमाया धन हम किसी और को क्यों लुटाएं? वो चाहे तो घर वापस जा सकता है। मित्रों, हम चारों दोस्त अब बचपन से ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हम जितना भी धन कमाएंगे उसमें से इसका भी हिस्सा रहेगा। मित्र के साथ अपना पराया करना हम जैसे बुद्धिमानों को शोभा नहीं देता। तीसरे मित्र की बात मानकर चारों फिर आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद एक जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें मरे हुए एक शेर का कंकाल मिला। कंकाल की हड्डियां यहाँ वहां बिखरी पड़ी हुई थी। अपनी अपनी विद्या के अभिमान में तीनों ज्ञानी वहां रुक गए। शेर का कंकाल लगता है। हाँ, आओ मित्रों, अपनी विद्या को परखने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। हम अपने विज्ञान के प्रभाव से इस कंकाल पर प्राण डाल सकते हैं। तीनों मित्र अपनी विद्या और ज्ञान विज्ञान का प्रदर्शन करने में जुट गए। एक ने कंकाल को एकत्रित किया, दूसरे ने कंकाल पे अपनी विद्या से मांस चढ़ा दिया और तीसरे ने चर्म और माल आदि से कंकाल को शेर का पूर्ण आकार दिया। अब शेर के शरीर में जान डालना बाकी था। जरा ठहरो मित्र, तुम अपनी विद्या के प्रभाव से इस शेर को जिंदा तो कर दोगे, मगर शेर जीवित होते ही हम सबको मार कर खा जाएगा। अपनी अपनी तीनों विद्या के अभिमान में तीनों ज्ञानी मित्रों ने चौथे की बात को अनसुना कर दिया। अच्छा ठीक है, मुझ मूर्ख को क्षमा करना। यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो जरूर दिखाओ, परंतु पहले मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाने दो। ये बोलकर चौथा मित्र झट से पेड़ पर चढ़ गया। पहला ज्ञानी शेर के शरीर में जान डालने वाले मंत्र को पढ़ने लगा। शेर ने जिंदा होते ही भयंकर दहाड़ लगाई और तीनों ज्ञानी मित्रों को चीर फाड़ कर खा गया। शेर के जाने के बाद चौथा मित्र पेड़ से नीचे उतरा। वो इस बात से बहुत दुखी था कि उसके मित्र ने अपने ज्ञान के अभिमान में महामूर्खता का काम किया और अपनी जान गंवाई। एक जुलाहा लकड़ी के उपकरण पर कपड़ा बुन रहा था। तभी उसका उपकरण टूट गया। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई। नए उपकरण के लिए ढेर सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। हमारी तो रोजी रोटी का साधन ही उजड़ गया। अब क्या होगा? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? कल जंगल से लकड़ियां ले आऊंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जुलाहा जंगल की ओर चल पड़ा। जुलाहा आगे बढ़ा तो उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ नजर आया। हाँ, इससे अच्छी खासी लकड़ियां मिल जाएंगी। जुलाहा पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने ही वाला था कि पेड़ से वनदेव की दिव्य वाणी सुनाई दी। रुक जाओ। कौन कौन है? मैं वनदेव बोल रहा हूँ। वनदेव? हाँ, मैं इसी वृक्ष पर निवास करता हूँ। नदी की शीतल हवा का आनंद लेता हूँ। इस वृक्ष को काटना उचित नहीं है। हे वनदेव, आपके वचन सत्य हैं, परंतु मैं भी लाचार हूँ। ये पेड़ काटने के लिए विवश हूँ। लकड़ी के बिना मेरा उपकरण नहीं बनेगा। मैं कपड़े नहीं बुन सकूंगा। मेरे परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आप तो वन देव हैं, किसी अन्य वृक्ष पर आश्रय ले सकते हैं। हे मानव, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी एक वरदान मांग लो जिससे तुम्हारा कल्याण हो।
मगर तुम ये वृक्ष मत काटो। हे वनदेव, यदि ऐसा है तो मुझे कुछ समय दें। मैं अभी अपनी पत्नी और मित्र से सलाह करके वापस आता हूँ। तुम्हारा निर्णय अच्छा लगा, मैं तुम्हारी वापसी की प्रतीक्षा करूंगा। जुलाहा तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मित्र मिला। अरे क्या हुआ मित्र, तुम तो लकड़ियां काटने जंगल में गए थे ना? जुलाहा ने अपने मित्र को वनदेव की पूरी कथा सुना डाली। अब तुम ही बताओ मित्र, मुझे वनदेव से क्या वरदान मांगना चाहिए? अरे इसमें सोचना क्या, किसी भी देश का सबसे शक्तिशाली और धनवान मान सम्मान का अधिकारी व्यक्ति केवल राजा होता है। तुम राजा बनने का वरदान मांग लो, मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। दोनों मित्र राजा और मंत्री बनकर ऐश करेंगे। धन्यवाद, तुम्हारी योजना तो उत्तम है मित्र, मगर सोचता हूँ अपनी पत्नी से भी सलाह ले लूं। जुलाहा अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को वनदेव से हुई बात सुनाता है। मित्र से हुई बात सुनाता है। राजा बनोगे? पागल हो क्या? कुछ पता भी है राजा का जीवन कितना कष्टदायक होता है? सब कुछ जनता का होता है, राजा तो बस नाम का राजा होता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम ठहरे काठ के उल्लू, काठ का करघा, काठ का उपकरण। अब जो मैं कहती हूँ कान खोल के सुनो और वन देवता से वही वरदान मांगना, समझे? हाँ, समझ गया भाग्यवान। तो सुनो, तुम अकेले 2 हाथ से जितना कपड़ा बुनते हो उससे हमारा खर्च हंसी खुशी पूरा नहीं होता। बस किसी तरह रूखी सूखी खाकर दिन गुजर जाता है। हाँ, ये तो सच है भाग्यवान। तो जरा सोचो स्वामी, यदि तुम्हारे 2 की जगह 4 हाथ हो और 1 की जगह 2 सिर हो तो कितना अच्छा होगा। तब तुम एक दिन में दुगना काम करोगे, दुगना कपड़ा बनाओगे, बाजार से तुम्हारे कपड़े के दुगने पैसे मिलेंगे, हम धनवान हो जाएंगे, समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। जुलाहे को पत्नी का सुझाव बहुत पसंद आया। वो हंसी खुशी समुद्र तट पर पेड़ के पास पहुंच गया। हे वनदेव, दर्शन दो, मैं आ गया। हे वनदेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वर दें कि मैं 4 हाथ और 2 सिर वाला हो जाऊं, जैसी तुम्हारी इच्छा। धन्यवाद प्रभु। जुलाहे का भयंकर राक्षसी रूप देखकर गांव वाले लाठी डंडों से जुलाहे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और 2 सिर वाला जुलाहा डंडों की मार से मर जाता है।